एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है औसत, ठीक है, एवरेज जिसे कहते हैं। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 से, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है ये प्रश्न। क्या दिया है कि क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत जो दिया है वो है 41, ठीक है। इसमें से पहली 5 संख्या का औसत है 18 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। हमको छठी संख्या निकालना है, क्या होगा। औसत क्या होता है? औसत के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला है। क्या है कि जैसे संख्या का योग, या अगर यहाँ संख्या दिया है तो संख्या का योग बटे कुल संख्या, इसी को कहते हैं औसत, एवरेज। अगर एवरेज क्या है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका सम, ठीक है, या फिर कहो सम ऑफ क्वांटिटी, कुछ भी है उसका सम डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अगर जैसे यहां संख्या दिया है तो इसके अनुसार औसत क्या होगा? औसत इक्वल्स टू संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है, बटे कुल संख्या, है ना। यही फॉर्मूला लगाना, यही फॉर्मूला है। औसत इक्वल्स टू संख्याओं का योग बटे कुल संख्या यहां पे। और अगर एवरेज इक्वल्स टू क्या है? संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ नंबर्स बटे सम ऑफ नंबर डिवाइड टोटल नंबर। अब देखो प्रश्न पे आते हैं। क्या दिया है? एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। 11 संख्या यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस डॉट डॉट इस तरह करके 11 तक है ना। इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संख्याओं का योग डिवाइड कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 11 है ना। 11 संख्या को जोड़ा गया यानी कि 11 है। सो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब इसका औसत कितना दिया है? 41 प्रश्न के अनुसार। क्लियर? ठीक है। अब इसको इक्वेशन ए भी मान सकते हो, चलो नाम दे दिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? पहली 5 संख्या का औसत 18 है। पहली 5 संख्या का औसत क्या है? 18 है। देखो यहां पे इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, जो ऊपर जोड़े हैं। इसको दूसरा तरीका क्या है कंडीशन लिखने का? यहां लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टू 5, क्लियर? इसको जोड़े हैं एक साथ, प्लस 6th जो निकालने बोला है, 6th प्लस 7th टू 11th लिख सकते हैं ऐसे। डिवाइड हम यहां क्या कर रहे हैं? आप चाहो तो ट्रिक से इजीली बना सकते हो, है ना, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं थोड़ा, ठीक है। सो इस टाइप से लिख सकते हैं। इसमें भी 11 है। अब देखो बटे 11 बराबर 41, ठीक है। आप इसको नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये काम आएगा। इसको अब छोड़ दो। अब देखो दूसरा कंडीशन जो दिया है, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 5 यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ, फर्स्ट से फिफ्थ, फर्स्ट से फिफ्थ, इसका औसत कितना है? यानी टोटल 5 संख्या जोड़ा गया तो बटे 5 बराबर ये कितना है औसत इसका? 18। अब क्या करते हैं हम? ये जो 5 को जोड़ा गया है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट टू फिफ्थ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 18 गुने 5। सो फाइनली चलो 18 गुने 5 रहने दो। ये कितना है? फर्स्ट टू फिफ्थ इक्वल्स टू 18 गुने 5, ये इक्वेशन बी। अब दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है, क्या दिया? अंतिम 5 संख्या यानी कि 7 से 11 तक, 7 8 9 10 11 5 संख्या हो रहा है।
7 से 11 तक गिन के देख लो, 5 संख्या हो रहा है। सो दूसरा कंडीशन है सेवेंथ को जोड़ा गया है 11 तक, है ना, इसका जोड़ यानी कि टोटल 5 है, और इसका औसत बन जा रहा है। देखो यहाँ क्या बोले, सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर्स, तो सम ऑफ नंबर ये 5 को नंबर जोड़ा गया और बटे 5 इज इक्वल्स टू कितना औसत इसका है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। अब ये निकाल सकते हैं 7th प्लस 11th, है ना, 11th तक इज इक्वल्स टू कितना होगा, 64 गुने 5। क्लियर, इसको इक्वेशन सी मान लो, है ना। अब क्या करो, देखो इसका वैल्यू भी निकल गया, इसका वैल्यू भी निकाल लिया। देखो इसका वैल्यू ये वाला निकला इक्वेशन बी, इसका वैल्यू इक्वेशन सी। हमको निकालना है 6th नंबर, छठी संख्या क्या है वो निकालना है। क्या इस वैल्यू को दोनों वैल्यू को इक्वेशन ए में डाल देंगे तो 6 नंबर नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, है ना। सो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 6 नंबर निकालने के लिए तो देखो अब फ्रॉम इक्वेशन ए, हम इक्वेशन करके इसलिए बनाए कि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये सब इक्वेशन नहीं भी करोगे तो भी बनेगा, लेकिन हाँ सीखने के बाद आप इसको शॉर्ट से बना सकते हो, है ना। ये इतना देर का प्रश्न नहीं है, ठीक है। यहाँ हम क्या है आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग अभी सीख रहे हो इसलिए इतना देर लग रहा है। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में इतना देर लगेगा, ठीक है। आप सीख जाओगे इसको 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद, हाँ सीखने में तो टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए इतना बड़ा लेक्चर हो रहा है। सो देखो इक्वेशन ए से आते हैं। अब फर्स्ट से 5th का वैल्यू कितना आया है, ऑप्शन बी में 18 गुने 5, ये वैल्यू आया। देखो यहाँ घेर दिए, पहला वैल्यू फर्स्ट से 5th तक और ये दूसरा वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट से 5th तक का वैल्यू बैठाना कितना है, 18 गुने 5 प्लस 6th नंबर जो हमें निकालना है, प्लस फिर ये वैल्यू 7 से 11 यानी कि ये वाला कितना आया, 64 गुने 5, 64 गुने 5 डिवाइड कितना है 11 इज इक्वल्स टू 41 है ना, हाँ 41 दिया था इसका ऑप्शन 41। क्लियर, 18 बचे, अब इसको सॉल्व कर दो 6 नंबर आ जाएगा। सो और 18 बचे 90 प्लस 6 प्लस 64 बचे तो 5 चुके 20, 5 चुके 20 और 5 छक 30 और 2 32, है ना, सही है ना। 5 चुके 20, 5 छक 30 और 2 32 डिवाइड 11 इक्वल्स टू 41, और यहां से दोनों को जोड़ दो तो ये 0, पहले 6 लिख लेते हैं, 6 प्लस 0 हो गया 9 और 2 11 का 1, 3 और 1 410 इक्वल्स टू 41 गुने 11 कर दें, 41 इंटू 11, तो 41 गुने 11 को करके देखेंगे तो कितना आएगा 41, फिर ये हो गया 41 यानी कि 1 5 451, ठीक है। ये कितना आ रहा है 451 आ रहा है, 18 पचे 90 64 पचे 320, तो 4 4 1 5 और 41 गुने 11 ना, तो हाँ ठीक है 4 1 5, चलो ये कितना आया 451। सो फाइनली 6 प्लस 410 इक्वल्स टू 451, तो 6 अगर निकालेंगे और 451, एक बार कैलकुलेशन हम चेक कर रहे थे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। सो 451 इसको LHS से RHS में लाएंगे तो 451 माइनस 410 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 10 41। 6 नंबर कितना आया, इसका आंसर कितना हो गया, 6 नंबर का जो वैल्यू है वो है 41, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। क्या दिया था कि इसमें देखो पहले टोटल 11 संख्या का औसत 41 है,
पहले 5 संख्या का औसत 18 और अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है। फॉर्मूला ये रहा। अब देखो इसका हम औसत निकाले 41, पहला 5 संख्या अलग किए और इधर का लास्ट 5 संख्या अलग किए और 6th वाला जो निकालना है इसको अलग कर दिए। पहला 5 संख्या का औसत 18 दिया है, ये इक्वेशन बना है ना, इसको जोड़ के बटे 5, यानी कि ये अब हमको निकालना है इस इक्वेशन के अनुसार, ये वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकालना है ना। पहला 5 संख्या का जोड़ और अंतिम 5 संख्या का जोड़, तो इस इक्वेशन से निकालने पहले 5 संख्या का जोड़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी होना 18 गुने 5। सेम इस रूल इसमें भी लगा है, अंतिम 5 संख्या का औसत जो दिया है वो पुट कर दिए और अंतिम 5 संख्या का योग निकाल दिए। ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यू आया वो इक्वेशन ए में इस इक्वेशन में डाल दिए। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट कर दो। आप कैसे भी कैलकुलेट करो, बस प्रोसेस सही होना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन का। आप कैसे भी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कैलकुलेशन। इसका जो फाइनल आंसर क्या हो गया 41, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय